मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो मार्केट की मूवमेंट जो है वो 1985 के आसपास थी। और मैंने ये कहा था कि ये 1989 के पास जाएगा। अगर तो ये इस तरह प्रॉपर टेस्टेड रहा जिस तरह ये है, तो ये यहाँ से 1964 आएगा। और अगर ये इसको ब्रेक क्लोज करता है ऊपर H4 का, तो फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर ये इस एरिया को शेडो ब्रेक करता है या ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो फिर इस एरिया 81 से 77 का जो एरिया था इसको स्टे ले सकता है। तो आप देख सकते हैं कि कल वहां से जो है वो गोल्ड ने मूव किया है 1989 के आसपास, और फिर अपसाइड ब्रेक किया 1999 को, 1992 को। और इसको ब्रेक करने के बाद ऊपर स्टे नहीं कर पाया यहाँ पर, और दोबारा जो है वो नीचे आ गया। ये देखिए आप यहाँ पर M15 का कोई क्लोज नहीं दे पाया। हालांकि शेडो काफी अब तक गया 90 तकरीबन 5 तक 6 तक गया, लेकिन ये है कि यहाँ क्लोज नहीं दिया। और ये दोबारा आप देखें, ये 1 2 और ये 3 क्लोज इसने नीचे दिए, और उसके बाद ये रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद इसने जो है वो दोबारा 1977 हिट किया। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। M15 का भी मैं बताता चलूं, और किस तरह M15 लेवल्स के ऊपर जो है वो मूव करता है और किस तरह हमें इंडिकेट करता है, वो भी मैंने साथ साथ कई बार बताया भी है। और आप सब जानते हैं कि लाइव वीडियो सारी जितनी भी पड़ी हैं लाइव सेशन में आप जाके देखेंगे अगर चैनल में, तो वहां जितनी भी हैं वो सारी M15 के हवाले से ही हैं। लाइव जितनी भी हैं, तो अगर M15 को अगर आप देखेंगे ज्यादा मॉनिटर करने में बड़ी आसानी होती है उसके अंदर। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज और इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं। आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स के हवाले से अगर बात करें तो आज जो है वो सबसे पहले तो देखें कि आज FOMC है। और मेरा जहां तक ख्याल है कि अब एक अच्छी खासी मूव लगेगी। और आप सब बेहतर जानते हैं कि FOMC एक के अंदर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो गोल्ड पे ही होता है। गोल्ड के अंदर बहुत ज्यादा मूवमेंट हो सकती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा एक डिवाइड किया है मेजर एरिया और मेजर सपोर्ट, मेजर रेजिस्टेंट और माइनर लेवल्स। क्योंकि उस पॉसिबल है कि एक अच्छी खासी जो है वो मूव लगे, तो हमें किस तरह जो है वो मॉनिटर करना है गोल्ड को न्यूज के दौरान। अब सबसे पहले पोजीशन मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जो रहेगा वो ये एरिया है 71। अब ये एरिया इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसके नीचे ऑलरेडी एक क्लोज लगा हुआ है, तो इसलिए हम इसको ज्यादा इम्पोर्टेंस तो नहीं दे सकते। लेकिन पॉसिबल है जिस तरह अभी यहाँ स्टे कर रहा है, तो लेकिन मुझे मतलब इतना नहीं लग रहा कि ये इस एरिया को जो है वो स्टे कर सके। कुछ कदर चांस नजर आ रहे हैं कि ये एरिया नीचे की तरफ ब्रेक हो सकता है, लेकिन वो भी मॉनिटर करना पड़ेगा। वैसे अगर हम इसको गौर से देखें तो हमारे लिए जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो एरिया बनेगा वो यही बनेगा 1971.474। ये अगर प्रॉपर टेस्टेड रहता है तो अब अगर इस एरिया को ब्रेक करता है, मैं थोड़ा सा इस तरह समझा दूं कि अगर इस एरिया को ब्रेक करता है और नीचे की तरफ जो है वो मूव हो जाती है, इसके नीचे आता है, तो आप वेट करिएगा यहां से 71 ये तब आएगा जब इसके नीचे ये क्लोज करे, लेकिन क्लोज करने के बाद भी स्टे भी करे। मतलब ये नहीं कि ये मतलब इसके नीचे H4 क्लोज करे
अगर H4 क्लोज ना भी करे, क्योंकि एक बाय द वे ऐसा होता है कि जब लेवल एक बार ब्रेक हुआ हुआ हो ना, तो फिर उसके नीचे कभी क्लोज देता है, कभी सीधा ही चला जाता है। तो आप यहाँ पर M15 को भी फॉलो कर सकते हैं। तो 71 अगर प्रॉपर टेस्ट रहता है तो यहाँ से गोल्ड की मेरा ख्याल है यहाँ तक आप इसको मॉनिटर करिएगा। ये एरिया कल शेडो ब्रेक हो चुका है, इसलिए मैंने इसको माइनर लेवल दे दिया, क्योंकि अब ये अप और डाउन ब्रेक होता रहेगा। इससे मार्केट अब भी बड़ी स्पीड से जाती रहेगी और नीचे भी आती रहेगी। लेकिन ये है कि अगर इस एरिया से यहां तक के लिए आप इसको जज करेंगे तो उसका यही तरीका है कि अगर ये इससे ऊपर H4 क्लोज देता है और यहाँ पर स्टे करता है, इट मीन्स कि यहाँ स्टे करे, तो मैंने ये बीच में माइनर लेवल सिर्फ इसलिए बनाया है कि इसको जो है आप आसानी से आपको समझ में आए कि मार्केट और मजीद ऊपर जाए या फिर ना जाए। अगर आज इसके ऊपर मतलब 1992 के ऊपर अगर H4 क्लोज होता है और ये एरिया M15 को फॉलो कर लीजिएगा, जब एक क्लोज लगे तो दूसरा M15 को फॉलो कर लीजिएगा। अगर स्टे करता है यहाँ से पुलिश क्लोज करता है तो आप समझ लीजिएगा कि क्यों ये मूव इतनी बड़ी लग सकती है आज, और ये नहीं है कि नहीं लग सकती। और अगर इस एरिया को स्टे करता है, यहाँ से अगर ये निकल जाता है ऊपर की तरफ, तो ऊपर भी आप देखिएगा मुझे थोड़ा सा कम लग रहे हैं चांस इसके ऊपर के इस एरिया से, क्योंकि ब्रेक क्लोज है। अगर ये ब्रेक क्लोज ना होता तो फिर तो शायद हो सकता था, लेकिन बाय द वे कभी कभी ऐसा होता है कि अगर सपोर्ट ब्रेक हो लेकिन साथ में अगर रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो तो फिर जो है वो मार्केट रेस्पॉन्स दे देती है अपने प्रीवियस सपोर्ट को। तो ये है कि आप इसको देख लीजिएगा, यहाँ से अगर ये इसको स्टे कर पाता है तो फिर सही है, और अगर ये ना कर पाए यहाँ पर स्टे, और अगर इस तरह से ये एरिया ब्रेक हो जाए तो फिर वेट करिएगा 74 से 71। 71 मैंने बिल्कुल बेस लिया है, मतलब नीचे का एरिया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये शेडो ब्रेक भी होता है तो ये दोबारा फिर जो है ना ऊपर से फिर दोबारा मजीद नीचे की मूव भी कर सकता है 64 वाली। ये एरिया ब्रेक होता है और इसके नीचे अगर कोई क्लोज M15 का भी लगा देता है तो वेट करिएगा फिर 1978 के आसपास जाने का, और यहाँ से हो सकता है अगर ऊपर भी निकलता फिर ये बाइंग बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर ये 71 ब्रेक होता है तो फिर यहाँ तक तो जा सकता है, लेकिन इससे ज्यादा की जो ऊपर की पोजीशन है वो उसके चांस कम होंगे। कल का अगर डे की जो क्लोजिंग देखें तो वो कुछ इंडिकेट कर रहा है डे के भाई हो सकता है मैं ज्यादा सेल ना जाऊं, इसलिए इस एरिया में आप सेलिंग ना देखिएगा। इस एरिया में तब सेलिंग देखनी है जब ये 71 के नीचे कोई बड़ा क्लोज लगाए और ऊपर जाके रिजेक्ट होके वहां से आए तो फिर आप ऊपर से सेल कर सकते हैं। इस एरिया में जो है वो सेल नहीं करना है, यहाँ से बाय के ही काफी हद तक चांस है। मैं आपको वीकली एनालाइज भी दिखा देता हूँ, हमारी जो थी वीकली एनालाइज, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो हमारा जो इम्पोर्टेंट एरिया है वहां पर मार्केट अभी तकरीबन जो हमारी एनालाइज थी इस वीक की, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो उसमें भी ये एक जो है वो सपोर्ट तक आ चुका है। मतलब हमारे पास उसमें 1974 की सपोर्ट है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारी प्रीवियस वीक की इस वीक की एनालाइज थी। यहाँ से मैंने ये कहा था कि अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होता है 2015 से तो फिर बहुत ज्यादा चांस होंगे कि ये एरिया देखिए 1974 आप देख सकते हैं कि यहाँ तक आ चुका है, और मैंने यही कहा था कि ये एक मेजर रेजिस्टेंट रहेगा और ये एक मेजर सपोर्ट रहेगी। इसने ट्राई जरूर की थी यहाँ तक, लेकिन ये सिर्फ यहाँ तक की तकरीबन जो है वो डे में मैंने कहा था ये तकरीबन 2015 तक, लेकिन ये 2007-8 तक ही जा पाया और वहां से जो है वो रिजेक्ट हो गया। तो आप देखें कि अब वीकली अगर हम अपनी एनालाइज को देखते हैं तो वहां पर भी ये मेजर सपोर्ट के पास मार्केट पहुंच चुका है। तो इसलिए फिर बेहतर है कि इसके अंदर अब जो है वो सेलिंग नहीं देखी जाए तो बेहतर है, क्योंकि ये हो सकता है कि ये फिर आगे यहाँ से बाय भी हो
अब देख सकते हैं आप, अगर ये आज का कल जो क्लोज था वो 74 के नीचे लगा हुआ होता तो हम मजीद सेल देख सकते थे। अभी मैं जो है वो इस हक में नहीं हूं कि कहीं भी मुझे लग रहा है कि ये कोई यहाँ से हमें सेल देखना चाहिए। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि हम सेल, चलो ये अगर 74 के नीचे कल नहीं लगा, अगर सेल होना होता तो आज लग जाएगा, उसका कुछ नहीं है। लेकिन ये कैसे लगेगा, मतलब लगने के चांस हम होंगे नहीं होंगे हमें कैसे पता चले, तो वो मैंने आज के एनालाइज के अंदर H4 के जो लेवल्स हैं उसके अंदर मैंने बता दिया है कि कहाँ पर किस तरह की पोजीशन अगर बनती है। मतलब 71 के नीचे अगर कोई क्लोज लगता है तो फिर ये रिटेस्ट के लिए ऊपर जा सकता है, और अगर ये रिटेस्ट के लिए ऊपर जाए तो फिर मैंने आपको बता दिया है एरियाज, उसके अंदर जो है वो उस उन एरियाज के अंदर आप इसको देखिएगा, वहां से सेलिंग हो सकती है। लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है कि मुझे सेल के चांस बहुत कम लग रहे हैं यहाँ पर 71 के आसपास से। लेकिन माइंड मत बनाइएगा, मैंने अपना अंदाजा बताया। पॉसिबल है कि वो पॉसिबल ना भी हो, क्योंकि अंदाजे अंदाजे ही होते हैं, गलत हो सकते हैं। आप सिर्फ लेवल को मॉनिटर करिएगा। तो जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मैंने बता दिया है, और बाकी अगर होना क्या है तो ये तो फिर ऊपर वाला बेहतर जानता है। और दुआओं में याद रखिएगा।